आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ मौजूद है बाबा रामदास जी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। बाबा जी परसों एक और यूट्यूबर जिनका जान महल नाम से यूट्यूब चैनल था, 11 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और अच्छा खासा चलने वाला यूट्यूब चैनल है। रोज आप ये सोच लीजिए कि 25-50 हजार, 30 हजार, 35 हजार व्यूज आते हैं। परसों उनको भी पकड़ लिया पुलिस ने और ऐसा बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा की तरह वो भी पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, हाई कमीशन के ऑफिशियल्स के साथ उनके संबंध थे और भारत की खुफिया जानकारी, ऐसी जानकारी जो देश से बाहर नहीं जानी चाहिए, वो उनके साथ शेयर कर रहे थे। परसों उनको पकड़ लिया गया है। पंजाब में रोपड़ के रहने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फोटो मैं दिखा रहा हूं, यही है वो सरदार जी जो है ना, ये लाल पगड़ी में, यही है वो। जसबीर सिंह इनका नाम है, जान महल नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। एक तो इनके चैनल का नाम जान महल मुझे बड़ा वो लगा, जान महल। मैंने भी इनका यूट्यूब चैनल देखा है। ठीक ठाक पैसे कमा रहे थे अपने चैनल से, क्योंकि इनका चैनल जो है मैंने देखा है कि रोज एक वीडियो डालते हैं, उसमें 25-50 हजार व्यूज आते हैं। आजकल मकान बनवा रहे थे अपना शायद, क्योंकि पिछले कई सारी वीडियोस इन्होंने अपने अंडर कंस्ट्रक्शन घर की डाल रखी हैं सरदार जी। और ये ज्योति मल्होत्रा के साथ पाकिस्तान भी घूम के आए हैं। और अभी तक जो ज्योति मल्होत्रा का नेटवर्क और ये साथ में अभी सरदार जी जो पकड़े गए, इनके साथ जो परेशान करने वाली चीज है, शुरू में हम लोग को भी लग रहा था कि ये हनी ट्रैप में फंस गए या लालच में फंस गए। इनको पता नहीं था इन बेचारों को कि ये कर क्या रहे हैं और ये ट्रैप हो गए या जाने अनजाने इनसे गलती हो गई। शुरू में ना ऐसा आभास मिल रहा था। अच्छा, आपको याद होगा जब ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई तो हमारे देश के बहुत सारे मूर्धन्य पत्रकारों ने इसके पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। मुझे वो रविश कुमार की वो वीडियो आज, वो पोस्ट, फेसबुक पोस्ट आज भी याद है कि अरे आप लोग ज्योति मल्होत्रा के पीछे पड़े हुए हैं, देखिए हिसार पुलिस ने ये चिट्ठी जारी की है। जबकि वो हिसार पुलिस की चिट्ठी फर्जी लग रही थी, क्योंकि उसमें किसी किस्म का कोई सिग्नेचर तो था नहीं, वो तो एआई जनरेटेड लग रही थी। तो जिस हिसाब से एक तबका ज्योति मल्होत्रा के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहा था और उसको बता रहा था कि नहीं अभी शुरुआती जांच है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ तथ्य नहीं मिले हैं। खैर तब अब तो उनका पुलिस रिमांड 5 दिन का पूरा हुआ, उसके बाद 14 दिन के उनको के रिमांड पे उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस वक्त जेल में है वो और एनआईए उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी और अब उनसे जो पूछताछ में जो बातें हुई है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। इसी क्रम में ये सरदार जी पकड़े गए हैं। तो इनकी जो मेन हैंडलर जो पाकिस्तान में वो औरत पकड़ी गई है, जरा आपने उसके बारे में बहुत सारी जानकारी जुटाई, जरा पहले वो बता दीजिए दर्शकों को, तो आगे बातचीत करते हैं। उन मोहतरमा का कोड नेम है मैडम एन। वैसे उनका जो पूरा नाम है, उनका पूरा नाम है नौशाबा शहजाद मसूद। अच्छा। रहने वाली तलागंग पंजाब की है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, रेज हुई है इस्लामाबाद में, अपना बचपन और पढ़ाई लिखाई इस्लामाबाद से की है। उनके फादर का नाम है सिद्दीकी एलवी, सुप्रीम कोर्ट में वकील थे और बहुत जाने माने वकील थे। और उनके जो हस्बैंड है सैयद शहजाद, वो लाहौर के रहने वाले हैं और सैयद शहजाद के जो पिता थे एसएम मसूद, वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन और लॉ मिनिस्टर हुए हैं पाकिस्तान के, कानून मंत्री। अब नौशाबा शहजाद का जो काम करने का तरीका है, मैं एक पेज है सिखनेट के नाम से, आप सोचिए कि ये औरत कैसे बहुत सालों से हमारे लोगों को फंसाने के लिए काम कर रही थी। वो कहते हैं ना कि लोग जब लंबा सोचते हैं तो लंबी प्लानिंग के तहत काम करते हैं। आप सोचिए वो औरत 2012 से
पाकिस्तान में एक एजेंडा चला रही थी कि मैं तो सिख गुरुद्वारों, सिख की जो हेरिटेज साइट है, सिक्खी से जुड़े जो ऐसी जगह हैं, मैं उनके रिस्टोरेशन की बात करती हूँ। मतलब उसने ऐसे करके सिखों के बीच में एक अपनत्व की भावना पैदा कर ली। फिर उसने वहां पे एक इनिशिएटिव चालू किया, एक प्रोजेक्ट चालू किया, उसका नाम था भूले विसरे गुरु स्थान। आप सोच के देखिए, एक पाकिस्तानी महिला जो अब एक पाकिस्तानी महिला जो कि भूले विसरे सिख स्थान नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू करती है, और वो उसके बारे में सिखनेट नाम का ये एक वेबसाइट है, वो उसके बारे में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखता है कि वो कैसे सिक्खी के लिए काम कर रही है। और अब देखिए, जब मैडम एन की पोल खुलती है तो वो आईएसआई के लिए काम करती हैं। मैं एक्चुअली बताऊं बाबा जी, उनका जो मॉडस ऑपरेंडी क्या था कि अगर किसी को भी पाकिस्तान आना है और वहां आकर पुराने जो गुरुद्वारे हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे सिख गुरुओं से जो संबंधित जगह है, गुरुद्वारे हैं, अगर आपको वहां आना है तो बड़ा इजीली आपको वीजा अवेलेबल करा देती थी। क्यों? क्योंकि आईएसआई से उनके संबंध अच्छे थे, और आपको पता है कि आईएसआई ही पाकिस्तान को रन करता है। तो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स इंडिया में बैठे थे, उनसे इन मैडम एन के सीधे संबंध थे, तो वो तुरंत उनको बोल के वीजा और बाकी जो सारी फॉर्मेलिटीज होती थी वो रातों रात क्लियर करा देती थी। एम्बेसी में इनके बड़े अच्छे लिंक्स थे, और ये आमतौर पे देखिए इंडियंस को पाकिस्तान का वीजा जल्दी मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से वीजा मिलता है, तो ये आराम से वीजा दिलवा देती थी जी। सबसे बड़ी बात है कि इस औरत ने धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाई सिख कम्युनिटी में, और फिर उसके बाद इसने यूट्यूबर्स को पकड़ा, उनको ये बुलाती थी और पाकिस्तानी ऑफिशियल से पाकिस्तानी हाई कमीशन में उनकी सीधी एंट्री कराती थी। ये 2-3 बार इसने ज्योति मल्होत्रा और जसवीर सिंह को पाकिस्तान बुलाया है, और वहां बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े बड़े ओहदे के आईएएस ऑफिशियल से उनको मिलवाया है, बड़ी बड़ी पार्टीज में लेके जाती थी। एक्चुअली ज्योति मल्होत्रा जैसों को शुरू में तो पता ही नहीं चला कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। पूरी सिख कम्युनिटी को ही नहीं पता चला कि ये औरत सिक्खी के नाम पे कैसे हमारे लोगों को फंसा रही है, और उनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां वसूल ले रही है। और मतलब उसका जो आप सोच के देखिए, 2012 से वो औरत काम कर रही है और एक्सपोज होती है 2025 में, तो पिछले 13 साल में उसने कितनी जानकारी इकट्ठी होगी, अब इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसका अनुमान आप लगा लीजिए। लेकिन अब जी, समाचारों में तो यहां तक मैंने पढ़ा है कि हमारी जांच एजेंसी को ऐसी शंका है कि उसका जो स्लीपर सेल्स का जो नेटवर्क है उसमें 500 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क इसका पंजाब में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है और देश के अन्य हिस्सों में है, और ये बहुत बड़ा नेटवर्क चला रही थी। और अच्छा, ज्योति मल्होत्रा के बारे में जो सूचनाएं निकल के आई हैं, जैसे एक आई थी कि वो कहीं पाकिस्तान में घूम रही है, तो उसके साथ बकायदा 7-8 बंदूकधारी AK-47 राइफलें लिए हुए सिक्योरिटी चल रही है, उसके लिए ट्रैफिक रोक दिया जाता था। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके नेटवर्क में जो लोग थे उनको फील गुड कराने का या VVIP ट्रीटमेंट दे के उनको चंग पे चढ़ाने का एक ये मॉडस ऑपरेंडी था इनका। ये काम ऐसे करते थे कि पहले वीजा दिलवा दिया, फिर जब वीजा दिलवा दिया तो उसका ग्रैंड वेलकम कराया लाहौर जैसे शहरों में उनको, और पूरा जो उनका जो हेरिटेज सर्किट है वहां घुमाया, वहां पे लोकल गेस्ट से इनको होस्ट कराया, शादियों में ले गए, दावतों में ले गए, वाह साहब वाह, पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत खातिरदारी करते हैं, मेरे से तो जी फलाने ने पैसे नहीं लिए, मेरे को तो जी एकदम बहुत ज्यादा प्यार दिया, पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत है, क्योंकि वहां इतना ज्यादा इनका वेलकम किया। उसके बाद बड़े बड़े अफसरों से मिलवाना, ISI के बड़े अफसरों से मिलवाना, एम्बेसी के बड़े अफसरों से मिलवाना, वहां का जो हुज हू है, वहां के जो बड़े उद्योगपति, पूंजीपति और जो सोसाइटी के वो पेज 3 सोसाइटी होती है, उन लोगों से मिलवाना। तो ना बंदे को एक
इतने बड़े माया जाल में पहले ये फंसा लेते थे कि उसकी मति भ्रम हो जाता था, उसको लगता था यार तू तो बहुत वीवीआईपी है। अपने यहाँ पाकिस्तान में लोगों को बुला के जबरदस्त 5 स्टार खातिरदारी करनी और फिर उनको धीरे से अपने नेटवर्क में शामिल कर लेना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब वो शामिल हो जाते होंगे और इनके पास उनके खिलाफ जब अच्छे प्रूफ, डिजिटल प्रूफ इकट्ठे हो जाते होंगे, कुछ सूचनाएं से ले लेते होंगे, फिर इसमें ब्लैकमेलिंग का भी निकल आएगा। आप देख लीजिएगा, कई बार आदमी गलती से फंस जाता है और उसके बाद फंसता चला जाता है। मुझे याद है एक वो सीआईएसएफ का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ नहीं शायद सीआरपीएफ का, एक वो पकड़ा गया है। वो कहता है जी मैं एक बार फंस गया, फिर फंसता चला गया और निकल नहीं पाया। वो सरेआम ब्लैकमेल हो रहा था और उसकी पत्नी के खाते में सिर्फ 3,000 रुपये महीना डाला जा रहा था, पर उसने अपने इंटेरोगेशन में बताया कि जी मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और मैं इनके चंगुल से निकल नहीं पाया। तो ये मैडम एन जो है, इसका 500 जासूसों का नेटवर्क बताया जा रहा है जो आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। और अभी तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें भी बहुत सारे यूट्यूबर फंसेंगे। ये मुफ्त की मेहमान नवाजी है ना, कहीं बुला के इतना शानदार स्वागत होगा तो कोई भी आदमी फंस जाएगा। जी क्या बता रहे थे आप? ये जो जसवीर सिंह जी हैं बाबा जी ना, ये 3 बार पाकिस्तान जा चुके हैं। और देखिए, पाकिस्तानी नेशनल डे पे दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में एक पार्टी हुई थी, उसमें ये लाल पगड़ी में जसवीर सिंह है, बीच में ज्योति मल्होत्रा है और ये बगल में नवंकुर कौर चौधरी है। ये चौधरी साहब भी एक यूट्यूबर है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो ये तीनों वहां उनका वो यात्री डॉक्टर ऐसे कुछ नाम है इसका। जी 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 हाँ, तो यहाँ नीचे लिखा भी है ज्योति मल्होत्रा ने, मीटिंग नवंकुर चौधरी पाकिस्तानी हाई कमीशन, ग्लैड शेयरिंग ट्रेवल टॉक, या वाह फलान डील है। और जान महल पाजी से तो काफी पहले से कनेक्टेड हूँ, फ्रॉम वी ट्रैवल टुगेदर पाकिस्तान इज सिख पिलग्रिम सिंपली अमेजिंग मीटअप विद देम। तो आप सोच के देखिए कि इन यूट्यूबर्स को सीधे सीधे पाकिस्तान के नेशनल डे पे पाकिस्तानी हाई कमीशन में बुलाया जाता था। और आपको याद है वो एक जो पकड़ा गया था, पकड़ा नहीं गया सॉरी, जिसको यहाँ से निकाल दिया गया है, वो दानिश नाम का जो इनका एक ऑफिशियल है। हाँ हाँ, ये सब उसके थ्रू कनेक्टेड थे एक्चुअली। उसका नाम है एहसान रहीम, दानिश वैसे उसको कहते हैं। तो ये जो दानिश है ना, उसके थ्रू ही ये सारे कनेक्टेड थे। फिर दानिश को तो अब यहाँ से निकाल दिया गया, तो वो पाकिस्तान चला गया है। जसवीर सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से इनका कनेक्शन था, उसका नाम है जट रंधावा उर्फ शकील। तो जसवीर सिंह भी काफी दिनों से इन पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के साथ मिले हुए थे और उनके साथ खुफिया जानकारी, ऐसी जानकारी जो नहीं होनी चाहिए, वो उनको पास आउट कर रहे थे। कल भगवंत मान ने भी इस खबर को खंडन कर दिया कि हाँ, एक माला विलेज है इनका, रूपनगर रोपड़ में पकड़े गए हैं और ऐसे ऐसे। तो कहीं ना कहीं जसवीर सिंह के लिए आने वाला समय तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा होगा, क्योंकि आज तक इन्होंने जो भी पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयर की है वो कितनी कॉन्फिडेंशियल थी, कितनी इंपॉर्टेंट थी, अब वो सारी बातें तो इनके इंटेरोगेशन के बाद निकल के आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा जी मुझे लगता है कि ये फ्री की मेहमान नवाजी और फ्री के स्पॉन्सर ट्रिप, ज्योति मल्होत्रा के जितने भी ये ट्रिप होते थे वो 90% दानिश ने स्पॉन्सर किए थे, पाकिस्तान ने स्पॉन्सर कर रखे थे। तो ये फ्री के स्पॉन्सर ट्रिप के चक्कर में जाकर पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की तारीफें करना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जम्या नहीं। मुझे स्वरा भास्कर का वो एक याद है वीडियो, 10-12 साल पुराना है, वो भी कह रही है कि पाकिस्तान आके जो यहाँ की मेहमान नवाजी है। एक्चुअली इन लोगों को ना बाबा जी पाकिस्तान शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर इनको पाकिस्तान इतना ही पसंद है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जम्या ही नहीं, तो भैया वहीं रहो और अपनी अगली 7 पिछले लाहौर में ही जमो ना। तुम इंडिया वापस करने क्या आते हैं? असली पॉइंट ये है। और देखिए भाई, हमारे देश में रविश कुमार जैसे कुछ पत्रकार हैं ना, जिनका काम है कि
इंडिया के खिलाफ जो बोले उसके सपोर्ट में बोलो। कपिल सिब्बल, नेहा सिंह राठौर के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं ना। तो इंडिया में ऐसे लोग हैं जो ज्योति मल्होत्रा हो, जसबीर सिंह हो, या ये नवंकुर चौधरी हो, चाहे वो दानिश हो, चाहे वो शकीर हो, चाहे ये मैडम एन हो, इन सबको बचाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। राहुल गांधी ने कहा ना नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी, तो आप सोच के देखिए। और आज पूरा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का, मुझे नहीं पता आपने वो इंटरव्यू देखा नहीं देखा, वो कह रहे हैं कि आज तक किसी प्रधानमंत्री की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इतनी बेइज्जती नहीं की है जितनी राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की है। देखिए, जो हम कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी डर गया, नरेंद्र मोदी भाग गया, हमने भारतीय फौज की खटिया खड़ी कर दी, भारतीय फौज सरेंडर हो गई, सरेंडर मोदी कहता, वो देखिए सब बातें एकदम सही है। और भारत नहीं, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी को इतना मारा कि उन्होंने घुटने टेक दिए और हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि प्लीज लड़ाई बंद करो। और पाकिस्तान आर्मी का यह कहना है कि इंडियन आर्मी ने सरेंडर किया, इंडियन आर्मी ने सीज फायर मांगा, और यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं जी। अच्छा, इन जो यूट्यूबरों का जो एजेंडा था कि पूरी दुनिया में और खास तौर पर भारत में पाकिस्तान की छवि को सुधारना, भाई पाकिस्तान की जो एक टेररिस्ट रोग स्टेट की छवि जो दुनिया भर में बनी हुई है, वो इन ट्रैवलर्स, टूरिस्ट, यूट्यूबर्स के माध्यम से, स्वरा भास्कर जैसे लोगों के माध्यम से उस छवि को दुनिया भर में सुधारना, इस उद्देश्य से मुझे लगता है कि अच्छा। और यूट्यूबर देखिए, फ्री का खाना, फ्री की मेहमान नवाजी, फ्री के टूर के लालच में, इस प्रलोभन में अमूमन फंसते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बहुत ही छोटा सा ट्रैवल ब्लॉगर, जिसके अभी इसके तो फिर भी लाखों में सब्सक्राइबर है और लाखों में व्यूज आते हैं ना। मुझे याद है उनके कुछ हजार सब्सक्राइबर थे और सिर्फ कुछ हजार व्यूज आया करते थे, 5 हजार उनके वीडियोस पे। उनको गोवा के रिजॉर्ट ने अपने यहाँ 2 या 3 दिन का फ्री नाइट स्टे ऑफर किया था कि आइए और हमारे रिजॉर्ट के बारे में अच्छा अपने यहाँ अपने वीडियो पे बोलिए। तो अगर पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने के लिए इन यूट्यूबर्स की सेवाएं ले रहा है और इनको मुफ्त की वहां बिरयानी खिला रहा है और उनकी मेहमान नवाजी कर रहा है और उनको 5 स्टार सुविधाएं दे के और उनको जो है पूरे पाकिस्तान में घुमा के और जो है वीवीआईपी फील करा रहा है और सिक्योरिटी दे रहा है, बकायदा उनके लिए ट्रैफिक रोक रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी डिग्निटरी आई हुई है, तो इस चंगुल में ये सब फंस गए। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि रवीश कुमार जैसे लोग ज्योति मल्होत्रा का बचाव क्यों कर रहे। तो ये हमें ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबरों से, ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबरों से, जो कि भारत विरोधी एजेंडा बड़ा मीठी, मतलब शुगर कोट करके भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं अपने चैनल्स पे, और रवीश कुमार जैसे लोग जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। और मैं अपने सभी यूट्यूबिंग कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया दूसरे की गलती से सबक लेना चाहिए। ज्योति मल्होत्रा ने और जसवीर सिंह ने जो गलतियां की हैं ना, उन गलतियों से आप बचिए। आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग प्रलोभन देंगे, उनसे बचिए और अपने विवेक से काम कीजिए। तो नन्हे पहलवान, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। अगले टॉपिक में कुछ दोबारा किसी नई चर्चा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। जय जय श्री राम।